कौशल यादव सुधर जाओ, नहीं तो तुमको हम चुनाव हरा देंगे। प्यार तो आपने मुझे ही दिया, वोट भले उसको दे दिया, लेकिन प्यार तो मुझे ही दिया ना। तो प्यार आपसे हमारा रिश्ता प्यार का है, वही प्यार आप खोज रहे हैं। गोविंदपुर से दूसरा विधायक को बना के कहाँ मिलने वाला। जानते हैं आपका विधायक कभी ब्लॉक गया, ब्लॉक देखा क्या? आप बोलिए गया ब्लॉक? ब्लॉक में मीटिंग कराया? कभी नहीं। थाना गया? नहीं गया। लालटेन से नहीं मिला तो बताओ, हाँ? लालटेन नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे? पक्का? पक्का? लालटेन नहीं तो निर्दलीय? पक्का ना? हाँ, जहां पिछले हट ले जाता तो पकड़ो गर्दनिया, ठीक ना? कहीं का वाटसलीगंज का रहे जा कहीं का रहे, यादव है ना हो। आए गोविंदपुर से अब मुझे कोई विधायक नहीं हरा सकता, क्योंकि 50 साल में जिस परिवार के लोग गोविंदपुर विधानसभा का जो प्रतिनिधि किया, वो चुनाव कैसे हार गया, इसी समीक्षा को लेकर मैं भ्रमण कर रहा हूं, लोगों से बातें कर रहा हूं। क्योंकि जब हमारे पिताजी चुनाव लड़े 67 में, उस समय बैकवर्ड और दलितों को वोट डालने नहीं आता था। कैसा वोट होता है ये नहीं जानता था। उस समय के आदरणीय बुजुर्गों ने एकता बनाकर, कोई एक जात से नहीं, केवल यादव से नहीं, बैकवर्ड समाज के गरीब गुरबा से लेकर, दलित से लेकर, मुसलमान भाई से लेकर सारे लोग, गोविंदपुर की जनता ने हमारे पिताजी को विधायक बनाया। कितना बड़ा परिवर्तन था बिहार में, नवादा में, गोविंदपुर में। और उसके बाद लगातार 35 साल। और जब मैं चुनाव हारा तो मुझे लगा कि कुछ कमियां रह गई जो मैं अपने पिता से नहीं सीख पाया, मैं अपनी माता से नहीं सीख पाया। जो प्यार पिताजी ने, माताजी ने दिया गोविंदपुर की जनता को, उस प्यार के बदौलत ही कौशल यादव और पूर्णिमा यादव यहां से विधायिका हुई थी। आज आपका प्यार और मेरे प्यार में कुछ कमियां आई तो आपको लगा कि मेरा घर का बच्चा, मेरा घर का भाई भटका है, इसको सजा देना है। लोकतंत्र में वोट ही ताकत होती है। अब वोट में आप हमारे विरोध में डालकर आपने ये जताया कि लोकतंत्र जिंदा है। कौशल यादव सुधर जाओ, नहीं तो तुमको हम चुनाव हरा देंगे। आपने चुनाव हराकर मुझे ये साबित किया कि जो गलतियां आपसे हुई है उसको आप गोविंदपुर की जनता के पास जाओ, माफी मांगो। जनता माफ कर दिया तो पुनः गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव विधायिका हो जाएगी। और यही सोच को लेकर हम आपके दुआरी पर हम आया है। 3 दिन से मैं घूम रहा हूं। जुगल किशोर सिंह यादव एक जात की बात नहीं बोलते थे, हमारे पिता एक जात की बात नहीं बोला, हमारी माता एक जात की बात नहीं बोला, हमने कभी एक जात की बात नहीं बोला, पूर्णिमा यादव एक जात की बात नहीं बोला। एक जात के बाद बोलने वाले कभी 50 साल में विधायक नहीं रह सकते, इतना लंबा विधायक नहीं हो सकता। मुझे हर समाज का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे परिवार को प्राप्त था, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे अगड़ी समाज हो। और जब मैं हार गया चुनाव तो 5 साल में जिसको आपने विधायक बनाया, जब मैं सुनता हूं उसकी बातें, कभी कोई जनता बोलती है, आ जाती है जनता बोलने के लिए, क्योंकि प्यार तो आपने मुझे ही दिया,
वोट भले उसको दे दिया, लेकिन प्यार तो मुझे ही दिया ना। तो प्यार आपसे हमारा रिश्ता प्यार का है, क्यों ना हो? क्योंकि आपके दादा ने हमारे पिता को एमएलए बनाया, दादा के बेटा ने हमारी माँ को एमएलए बनाया, आपके पुत्र का बेटा ने कौशल यादव को विधायक बनाया, और उसके पुत्र ने मेरी पत्नी को विधायक बनाया। हमारा रिश्ता कड़ी से जुड़ा हुआ है। एक कड़ी ये है, एक कड़ी ये है, एक कड़ी ये। कड़ियों का खेल है, प्यार का खेल है, विधायक का खेल नहीं है। आपने विधायक बना के देख लिया, क्योंकि आपका रिश्ता जब प्यार का है तो आप उसका प्यार उसी तरह से प्यार खोजते हैं जिस तरह से घर में आपको बेटा का प्यार मिलता है, बाप को, आपकी बहू को प्यार मिलता है, आपकी पत्नी का प्यार मिलता है। वही प्यार आप खोज रहे हैं। गोविंदपुर से दूसरा विधायक को बना के कहाँ मिलने वाला? 3 पीढ़ी का है रिश्ता। तो हमने जो कमियां हुई उस कमी को दूर करने के लिए आपसे माफी मांगने के लिए आए हैं। माफी करवो, माफ करवो हमरा कि नहीं करवो? बोल दो तो बोल दो, तो कस के बोलो, हाथ उठा के बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, माफ कहिएगा तब बताइए। चारों तरफ हाथ उठाइए, तब हम समझेंगे कि आपने मुझे माफ किया, आपने माफी दिया, आपने मुझे माफ किया। तब मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। तो हम चुनाव मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। आपने मुझे माफ किया तो अब मेरा हौसला बढ़ा, आपकी ताकत का समावेश कौशल आपकी ताकत में आ गया। गोविंदपुर से अब मुझे कोई विधायक नहीं हरा सकता, क्योंकि गोविंदपुर में मैं उस संपत्ति को सौंपा हूं आपके पास। घर की प्रतिष्ठा होती है महिलाएं, घर की इज्जत होती है माहू बेटी। जुगल किशोर सिंह यादव की बहू पूर्णिमा यादव, गायत्री देवी की बहू पूर्णिमा यादव को आपके क्षेत्र में सौंपने जा रहा हूं पिछले चुनाव में। फिर चाहे आप उसको जिता दीजिए, चाहे उसको घर बैठा दीजिए, चाहे गोईठा ठोकवा लीजिए, चाहे विधानसभा में बैठा दीजिए, ये काम आपको करना होगा, ये काम आपको जानना होगा। कोई शर्त है? कोई शर्त नहीं ना। कौन सा गलती हुआ आपको जानते हैं आप? आपने गलती क्या कर दिया? आपने वो गलती किया कि आज हर लोग गोविंदपुर से सोचता है कि हम विधायक बन जाएं। गोविंदपुर विधानसभा त्रिशूल पर खड़ा है। कौआकोल प्रखंड की बनावट अलग है, रो प्रखंड की बनावट अलग है, और गोविंदपुर प्रखंड की बनावट अलग है। हमको पता है दर्द है गरीबों का दर्द, हमको मालूम है दलितों का दर्द, हमको मालूम है मुसलमान भाइयों का दर्द। तो राजनीति करने वाले लोग जब ये दर्द पता नहीं होगा तो चुनाव में केवल विधायक बनकर आराम करना। जो विधायक आज तक ब्लॉक नहीं गया, जानते हैं आपका विधायक कभी ब्लॉक गया? ब्लॉक देखा क्या? आप बोलिए, गया ब्लॉक? ब्लॉक में मीटिंग कराया? कभी नहीं। थाना गया? नहीं गया। क्योंकि आपने उसको एसी में रहने का मौका दिया, एयर कंडीशन में रहने का मौका दिया। तो क्यों जाएगा भाई? आपने मौका दिया विधानसभा में ऐश करने का, घूमने का, मजा लेने का, तो क्यों जाएगा? तो भाई आपने मौका दे दिया हमको चुनाव लड़ने का, तो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। कोई शर्त है तो बता दो कि दल से आओ, तो दल से आओ, इस दल से आओ। कोई बसन बात है कि कौशल यादव, पूर्णिमा यादव जहां से तो वोटवा देवो हमरा? बोलो, पढ़ते का तो यादव हो हमरा बोल दो तो लो। गोतिया हियो तोरा है कि ना हियो? गोतिया यादव हमरा गोतिया माना है? मानते कि नहीं मानते? नहीं ना, नहीं मान ले तब हार गए लियो हम। मान ले हमरा नहीं ना।
कोई लालटेन बोल रहा है? बोलो, बता दो, फिर हम सोचेंगे। फिर तो लालटेन से हमको टिकट नहीं मिला तो नहीं मिला तो फिर नहीं लड़ेंगे चुनाव। सोच लो, नहीं मिलेगा चुनाव तब बताओ। लालटेन से नहीं मिला तब बताओ। लालटेन नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे। पक्का? पक्का? लालटेन नहीं तो निर्दलीय। पक्का ना? जहां पिछले हट ले तो पकड़ वो गर्दनिया। ठीक ना? कहीं करे वार्सलीगंज का रहे या कहीं करे, यादव है ना हो। तो यादव जो गलती करेगा समझाना हमार काम ना। दलित गलती करेगा समझाना हमार काम ना। अति पिछड़ा गलती करेगा समझाना हमारा काम ना। मुसलमान गलती करेगा क्या समझाना हमारा काम है ना। बच्चे लोग, गोविंदपुर विधानसभा का पहले राजनीति को समझो। हम नहीं कहते, हम सभी को जानते हैं, सभी को पार पकड़ते हैं। अब कौन क्या किया हमको उससे मतलब नहीं। यहाँ के लोग, नौजवान लोग पूरा खुल गया ना। बोल भाई, कल मत बोलता देमी हमरा कि बुढ़िया बिस्तर बांध देमी हमरा। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा कि देश की जो स्थितियाँ हैं, बिहार की जो स्थितियाँ, मैं जब भी गांव में आया हूँ तो मुझे बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हुई। झगड़ा हुआ, मर्डर भी हो गया, दुर्भाग्य है। इस गांव में क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था। राजनीति में जो ये भाई साहब बोलते हैं लालटेन का मतलब लालू यादव, लालू यादव के साथ सबसे बड़ा साथी कौन? उससे जब लड़िएगा, उसकी हत्या होगी, उसका परिवार दुख में रहेगा, तो क्या वो आपके साथ चलेगा? कौन कमजोर होगा? बिहार कमजोर होगा। फिर कैसे बात करते हैं? एक जात से कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है? नहीं हो सकता। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हम लोग सुख और शांति बना के चलिए कर्माटाड़ में। जो हो गया सो हो गया। कानून का काम अपना काम है। केस मुकदमा हो चुका है, कानून का अपना काम है। कानून अपना जिसको सजा देना वो देगा। दोबारा ही घटना नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है शांति रखो, कोई शांति अशांति नहीं होते। तो आप लोग सुख और शांति के साथ चलिए। मेरा ही उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका सहयोग मिलेगा। आप लोगों ने मुझे लाइसेंस दे दिया, अब मेरे पूरे हौसला के साथ हम घूमेंगे और काम करेंगे। जय हिंद।